नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे 2018 का जो 3 मार्कर है उसका पार्ट 1। इससे पहले हम 2014 से लगाकर 2017 के जियोग्राफी के जितने भी 3 मार्कर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं और आशा भी है कि आप सभी को जो सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है और काफ़ी कुछ सीखने को भी आप सभी को मिल रहा है। चलिए तो फिर आज हम चर्चा करेंगे और जो आज प्रश्न दिए थे उसमें सबसे पहला प्रश्न था वो ये था कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह। ऐसा उन्होंने पूछा है सीधा सा कि कौन कौन से पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। तो जब आप इसको, हालांकि आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं लिखना है, ये उन्होंने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पूछा है, यानी कि भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाओं में से आ जाता है। तो फिर आपको इसे उसी हिसाब से लिखना रहेगा कि विंध्याचल पूर्वी गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है वह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप में है और इसमें जो पर्वत समूह है वो कौन कौन से आते हैं, तो 4 पर्वतों का ये समूह है। यहाँ पर ये फाइनली हम बता देंगे। तो विंध्याचल है वह आपके पूर्वी गुजरात से मध्य प्रदेश, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ तक फैला है। देन उसके बाद जो कैमूर है वह भी मध्य प्रदेश में, भांडेर का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी आता है, और उसके बाद पारसनाथ है वह बिहार में आता है। हालांकि ये काफ़ी टूटी हुई श्रृंखला है, काफ़ी छिन्न विच्छिन्न है, लेकिन फिर भी इसका विस्तार कहाँ तक है वो हमने बता दिया है। तो यहाँ पर 3 मार्क्स पूरे मिलने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप ना बताएं, पूरे भारत के संदर्भ में बताएं। दूसरा प्रश्न था इनका कि समप्राय भूमि क्या है। ठीक है, तो पेनी प्लेन भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, और जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो नदियों से बनने वाली स्थलाकृतियों में इसका जिक्र आता है। तो यहाँ पर हम इसको सीधा सा लिख सकते हैं कि समप्राय यानी कि जो पेनी प्लेन मैदान, ठीक है, या भूमि का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है जब वह अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में होती है, और ये मैदान क्या कहलाते हैं, अपर्दनात्मक मैदान भी कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका जो एक उदाहरण है वह छोटा नागपुर का पठार। तो ये बहुत पहले की है, क्योंकि वहां पर जब भी नदियां हैं चाहे हिमालय से वह अपने अंतिम अवस्था में मिलती हैं, तो डेल्टा बनाने से पूर्व जो भी क्षेत्र होता है वह क्षेत्र किस में आता है, समप्राय मैदान में आता है। भारत में इसका जो उदाहरण है वो छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे समप्राय मैदान आपको मिल सकते हैं। तो ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं, वो इशू हमें यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है इनका कि पेंडा कृषि क्या है। ठीक है, हालांकि जो पेंडा कृषि है ये इन्होंने पूछा है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप डीप नॉलेज रखते हैं तो इसे आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेंडा कृषि को बताएंगे सही कि क्या होता है, तो जरूरी नहीं, यहाँ पर 2 स्टार के रूप में मैंने बता दिया है। पहला कि यह स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसमें 3-4 वर्ष में आदिवासी द्वारा वनों को काटकर नए खेत बनाए जाते हैं, और स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। और होता क्या है, झूम कृषि के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में दहिया भी कहते हैं, झाबुआ क्षेत्र में। लेकिन जो मेन पेंडा है वो किसे कहते हैं, तो ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पेंडा यानी कि जो पोडू भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि का स्थानीय नाम है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सीधा लिखते स्थानीय कृषि का, तो इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया हमने कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, और फिर यहाँ पर बता दिया कि स्थानांतरित कृषि यानी कि जो झूम कृषि वही इसका स्थानीय नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडा कृषि जो है वह आपका यहाँ पर अच्छे से आप बता सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा था। चौथा प्रश्न था इनका कि मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों का नाम बताइए। तो इसमें कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, यहाँ पर आप सीधा सा एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएं और 3 आपको जो भी याद हो। एक बात खास ध्यान रखें कि जब भी ऐसे उत्तर लिखें तो डायरेक्ट 1 याद आए और लिखना शुरू ना कर दें। जब तक आप 3 पर कंफर्म ना हो तब तक लिखना शुरू ना करें, या हो सकता है आप लिखें आधा अधूरा नाम याद आए। तो हमेशा सभी उत्तर में एक चीज जो कॉमन होनी चाहिए वह कम से कम आपका एक कुछ मिनट पहले एक भूमिका होनी चाहिए, उसके बाद आप उत्तर लिखना शुरू करें। यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो अनूपपुर में है, दूसरा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो सिंगरौली में है, और तीसरा चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो खंडवा में। बस कोई समस्या नहीं यहाँ पर, और आसानी से ऐसे उत्तर में जहाँ फैक्ट होता है वहां पर 3 में से 3 पूरे मिल सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न है, मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। लगभग जब से हम 2014 से 18 तक के पेपर हम कर रहे हैं उसमें 3 अभी तक ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जिसमें उन्होंने कोई ना कोई एक इलाका दिया है जो पूछा है आर्थिक क्रिया के लिए। जैसे इससे पहले एक कुजनेस्ट पूछा था,
फिर किरकुकिनन पूछा है, फिर मंगला भी पूछा है। तो एक फॉर्मेट आपको एक धीरे धीरे समझ में तो आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन एक आर्थिक क्रिया के ऊपर तो वो जरूर पूछ रहे हैं। तो कम से कम आप जब भूगोल पढ़े तो प्रीफेक्ट में ये चीजें भी अच्छे से याद कर लें। तो मंगला जो है वह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक बेसिन क्षेत्र है, जिसके निकट ऐश्वर्या और भाग्यम बेसिन भी है। तो जब आप भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र पढ़ते हैं तो उसमें जैसे कि असम का डिगबोई आता है, ठीक है, बॉम्बे हाई आता मुंबई का, वैसे ही इसमें बाड़मेर जो अभी तत्कालिक रूप से मिला है वहां का क्षेत्र है मंगला, तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसके साथ में 2 और ऐश्वर्या और भाग्यम वो भी हमने लिख दिए। उसके बाद एक छठा प्रश्न है इनका कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सीधा लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से, ठीक है। इसे तापी नदी भी कहते हैं और ताप्ती भी कहते हैं। और एक और चीज कॉमन दूसरी बार में बता रहा हूं, हम एंड पे आ चुके हैं और 5 पेपर हम कवर कर चुके हैं, तो कम से कम शायद ये नदी का तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें उद्गम स्थल पूछा है। तो आप देखेंगे आर्थिक क्रिया वाला एक नदी का उद्गम स्थल, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस चल रहे हैं इनके, जो अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे। उसके सातवां प्रश्न भी उसी प्रारूप में आया है, ये भी शायद तीसरा प्रश्न है इनका, जब उन्होंने कुछ कुछ राज्यों के मतलब उत्पादक राज्य पूछे हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है कि भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य। इससे पहले भी हम लगभग 2 से 3 ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं जिसमें आपको राज्यों के नाम लिखने, जैसे कि एक सोयाबीन वाला प्रश्न था और इससे पहले भी कोई सा प्रश्न था, अभी तो मुझे क्लिक नहीं है। तो ऐसे प्रश्न हम सीधा से लिख देना है कि बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हालांकि ये क्रम वाइज है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लिखने का मेरा तरीका ऐसा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई क्रम पूछा नहीं है उन्होंने, आपसे पूछा है कि कौन से उत्पादक राज्य है। तो कम से कम एक चीज तो जरूर कर लें आप कि जो इसमें सबसे ज्यादा उत्पादक है उसको टॉप पर रख लें, बाकी ठीक है आप लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। चलिए, इसके अलावा बाकी जो 8 प्रश्न हैं उसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो सोमवार को रहेगा। तो बाकी प्रश्न जो करेंगे हम उसके बाद में फिर हम लौटेंगे 10 मार्कर की तरफ, और वहां पर मैं आपको एक एक प्रश्न देना शुरू करूंगा। 2014 से हम उसकी शुरुआत करेंगे। चलिए साथियों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपका साथी भूपेंद्र सिंह चंद्रावत वर्तमान में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।